आगे बढ़ते हैं, बात तिजारत के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के दरमियान एक अहम तिजारती माहिदा जो है वो तय पाया गया और इस हवाले से अब जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस डील से ये जो तिजारती माहिदा अमेरिका के साथ हुआ है इससे भारत के किसानों के मफादात में ये बिल्कुल भी नहीं है, ये उनके खिलाफ है क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी या टैरिफ है अमेरिका की मसनूआत पर वो कम कर दिया गया है और उस हवाले से लगातार जो बागबान या कश्मीर के सेब बागबान भी है वो भी खदशात का इजहार कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान मुजवज़ा दो तरफ़ा तिजारती माहिदे पर मुल्क भर में किसान तंजीमों और बागबानों की तशवीश बढ़ती जा रही है। कॉमर्स वजीर पीयूष गोयल की जानिब से माहिदे की तफसीलात सामने आने के फ़ौरन बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने उनसे फौरी इस्तीफे का भी मुतालबा किया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी ऐसे माहिदे पर दस्तखत ना करे जो किसानों के मफादात के खिलाफ हो। किसान रहनुमाओं खुसूसन सेब और कपास के काश्तकारों ने खबरदार किया कि अगर कपास और ज़री अजनास के दरामदात में नरमी की गई तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी रियासतों को इससे शदीद नुकसान पहुँचेगा। इधर कश्मीर वादी के जो बागबान हैं उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म को एक तफसीली ख़त अरसाल करके ख़तरे की घंटी बजा दी है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स कम डिलीवर्स जो डीलर्स यूनियन के चेयरमैन हैं उनके मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से दरामद होने वाले सेब पर 100% से भी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी आयद की जाए ताकि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बागबान भारतीय मंडियों में मुकाबला कर सके। खत में कहा गया कि आज़ाद तिजारती माहिदों के तहत माजी में दरामदी ड्यूटी 50% से कम करके 25% कर दी गई है, लेकिन इससे मकामी बागबानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर ये माहिदा हुआ तो इससे जो किसान हैं उन्हें बाहरी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उनका जो बिज़नेस है वो मुतासर होगा और साथ ही साथ उनके मुताबिक 7 लाख से ज़ायद ख़ानदान बराह रास्त या बिलवास्त बागबानी शोबे से वो मुंसलिक है और इससे और अब हुकूमत की तवज्जो भी इस मामले की तरफ दिलाई जा रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, हमने एक मामला पहले देखा था कि न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, 25% इंपोर्ट ड्यूटी में जब कमी की गई थी, तो इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उस वक्त भी किसान तंजीमों या काश्तकारों की तरफ से किया गया था और डायरेक्टली जो एप्पल इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, वो इफेक्ट होने की बात कही गई थी। इस ट्रेड डील के बाद जिसमें $30 मिलियन की मार्केट्स भी ओपन करने का कल मरकजी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कितने दुरुस्त काश्तकारों के और किसान तंजीमों के? देखिए, दो अहम बड़ी चीजें हैं। एक मरकजी लेवल पर जब आप देखेंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा जिन्होंने एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी है कि इस तिजारती मुआहिदा जो अमेरिका के साथ तय पाया गया और जिसके मुकाबले में अमेरिका ने जो भारत पर आए टैरिफ था उसको कम कर दिया है, ये खुशाइन जरूर है देखने में, सुनने में, लेकिन किसानों का मानना है कि इससे उनके बुनियादी हकूक जो है वो सलब हो रहे हैं और उनका रोजमर्रा की जो जिंदगी पर है इसका बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि मार्केट के अंदर उनकी चीजें जो है वो कहीं दिखेंगी नहीं, महंगी होंगी और जो बाहर से चीजें आएंगी वो बराह रास्त सस्ती होंगी। अगरचे हुकूमत हिंद की तरफ से मुसलसल इस बात पर जोर दिया गया है कि किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सही नहीं है, बल्कि हमने टॉप प्रायोरिटी अपने किसानों को दी है, उनकी मसनूआत को दी है और इस तरीके से उन्हें कोई खदशा नहीं है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने जो डिटेल प्रेजेंटेशन सामने रखी है उसके बाद कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एक बात है, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से देखें तो फिर ये बात सिर्फ जम्मू तक कश्मीर तक नहीं, फिर आपको ये हिमाचल तक भी लेनी पड़ेगी क्योंकि एप्पल इंडस्ट्री जो सेब वाली सनत हमारी है वो हिचकोले खा रही है, कभी बेवक्त बारिशों की वजह से, कभी नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से, और फिर उसके बाद जो बैरून मुल्क से जो सेब लाए जाते थे, चाहे अफगानिस्तान के रास्ते से वो कभी आए, कभी स्विट्जरलैंड के रास्ते से आए, तो उससे जो मकामी सनतकार और काश्तकार है वो काफी परेशान थे और पिछले 2-3 सालों से लगातार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको देनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी और उसकी सनत को बचाना होगा और उसको किस तरीके से आगे लिया जाए इस ज़मन में इक़दाम करने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और वजारत खजाना की तरफ से कई बार इस बात की एश्योरेंस भी मिली है, लेकिन अब एक बार फिर जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनका मानना है कि देखिए पहले भी
वाघा सरहद या दीगर इलाकों से इस तरीके के सेब आते थे मंडियों में, और फिर मुसीबतें और मुश्किलें जो है मकामी काश्तकारों को बढ़ रही थी। अब की बार अगर आप सिर्फ सूबा कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10 लाख के आसपास डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैमिलियां इफेक्ट होंगी, क्योंकि 2-3 तरह से मार्केट खोल दिया गया। एक जैसे आपने खुद कहा कि न्यूजीलैंड वाला मामला है, फिर अमेरिका का ये दूसरा मामला है, और भी कुछ मुल्कों से इस तरीके का सेब जो है वो आ रहा है। और पूरे मार्केट का अगर आप देखें तो मोर देन 50% ऑफ एप्पल जो है वो जम्मू कश्मीर से पूरे मुल्क के अंदर मार्केट में जाता है। और जब इंटरनेशनल लेवल पर सेब आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं बराह रास्त। अच्छा, एक चीज और भी है कि क्या इशफाक टेक्निकली उतने फिट नहीं है, क्या अगले कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि सिर्फ बात जम्मू कश्मीर की नहीं है, पूरा नॉर्दर्न बेल्ट मुतासिर हो सकता है, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का भी आपने तज़किरा किया। इतनी बड़ी मार्केट जब एप्पल इंडस्ट्री है या इतनी बड़ी मार्केट है, अगर मुतासिर या प्रभावित हो सकती है, तो क्या मुमकिन तौर पर वज़ीर आला या हुकूमतों की जानिब से मरकज़ के साथ या कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ इसमें कोई टाई अप किया जा सकता है, कोई मुशावरत मुमकिन है? देखिए, इसके बगैर कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई बीच का रास्ता लेना होगा। अब यूएस के साथ मुआहिदा तय हो गया है, दीगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपने कर दिए हैं, लेकिन मकामी लोगों के जो खदशात हैं उन्हें किस तरीके से एड्रेस करें, ये स्टेट गवर्नमेंट्स का मामला नहीं है। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्टली इंटरवेन करना पड़ेगा। जो कॉमर्स मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें देखना पड़ेगा कि जो हमें लोकल ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी ज्वाइंटली कोई मामला इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो मेरे पास खबर है वो ये है कि जो फ्रूट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएशंस एफिलिएटेड है, उनका भी एक हंगामी मीटिंग इसी फेब के आखिर में होना है, प्रोबेबली इन द 20th और 25th ऑफ द फेब, ये दिल्ली के अंदर होना है, जिसमें ये रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे और ज्वाइंट मेमोरेंडम ये पीयूष गोयल साहब की मिनिस्ट्री को भी देंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी देंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी देंगे। और हमारी जो इतलात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के ताजरान इसमें काफी ज्यादा सख्ती के साथ काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। तो कुल मिलाकर काश्तकारों के, किसानों के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर अब जोर दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जो ट्रेड यूनियंस हैं, ख़ासतौर से जो काश्तकारों के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं या किसानों के जो नुमाइंदे, उनकी जानिब से भी मरकज़ी हुकूमत की तवज्जो ख़ासतौर से वज़ीर आज़म की इस जानिब दिलाई गई है कि मार्केट्स पर या उनके जेब पर बोझ ना पड़े। उस डील का जो अमेरिका के साथ आप तय कर चुके हैं, इसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक की जो मार्केट्स हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन हुकूमत ने ऑलरेडी, आप सबको याद होगा, जब डील नहीं भी हुई थी तो उस वक्त भी और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से, कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से कल भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया कि किसानों के हित, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सर्वोपरि रखा जाएगा, सरफहरिस्त होंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत अपने लेवल पर डील भी करेगी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो कंसर्न लोग हैं जिनके लिए डील की जा रही है वो किसी भी तरीके से नुकसान उठाएं, वो बोझ से गुजरें।